हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसके क्लासेस। एसके क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अंग्रेजी व्याकरण के एक महत्वपूर्ण अंश एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के बारे में चर्चा करेंगे। आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। आज बहुत ही आसान तरीके से एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाए उसके नियम के बारे में हम लोग अवगत होंगे। यह पार्ट केवल सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी या ग्रेजुएट लेवल के स्टूडेंट्स के लिए ही आवश्यक नहीं है, बल्कि एक दिवसीय परीक्षाएं यथा बैंक, रेलवे, एसएससी इत्यादि की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी, परीक्षार्थियों के लिए भी यह वीडियो बहुत ही लाभदायक होने वाला है। तो आप मेरे साथ बने रहिए। वॉइस दो तरह के होते हैं। पहला होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। अब इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है, उसके बाद हम लोग एक्टिव से पैसिव में बदलने के नियम के बारे में जानेंगे। एग्जाम्पल्स के माध्यम से भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। एक्टिव वॉइस में देयर इज स्ट्राइक रिलेशनशिप बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब। एक्टिव वॉइस में कर्ता और क्रिया के बीच सीधा संबंध होता है, यानी सब्जेक्ट इज द एक्टिव परफॉर्मर इन एक्टिव वॉइस एंड ऑब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। हम इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। राम ने रावण को मारा। राम किल्ड रावण। इस वाक्य में हम देख रहे हैं जो सब्जेक्ट है राम, he is playing the active performer in this sentence and the object Ravan receives the action of the verb। इस वाक्य में राम सब्जेक्ट है, किल्ड मेन वर्ब है और रावण ऑब्जेक्ट है। अब हम इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि रावण मारा गया राम के द्वारा, यानी रावण राम के द्वारा मारा गया। यह हमारा पैसिव वॉइस हो जाएगा। रावण was killed by राम। तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्टिव परफॉर्मर है जो एक्शन करता है, लेकिन पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट पैसिव परफॉर्मर हो जाता है। अर्थ में कोई अंतर नहीं आएगा, बट वी फाइंड हियर द डिफरेंसेस इन स्पीकिंग, in writing too। So in passive voice, Ravan was killed by Ram। The subject becomes the passive performer in passive voice। अब हम एक्टिव और पैसिव वॉइस को समझ चुके हैं। बात यही तक नहीं है,
अब एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाए उसके नियम के बारे में हम जानेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में तभी बदला जाएगा जब एक्टिव वॉइस में ट्रांजिटिव वर्ब हो, यानी सकर्मक क्रिया हो। सकर्मक क्रिया मतलब वह क्रिया जो अपने साथ कर्म को लेके आए। जब तक सकर्मक क्रिया नहीं होगी तब तक एक्टिव को पैसिव वॉइस में नहीं बदला जाएगा, पहली शर्त। जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि पैसिव वॉइस में हमेशा क्रिया का तीसरा रूप ही प्रयोग होता है। जैसे यहां देखिए, राम किल्ड रावण, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस से क्रिया का दूसरा रूप प्रयोग हुआ है। सब्जेक्ट है राम, V2 का प्रयोग हुआ है, लेकिन जैसे पैसिव वॉइस बना, यहां पर किल्ड V3 का रोल अदा कर रहा है। द वर्ब इज प्लेइंग द थर्ड फॉर्म इन दिस सेंटेंस, इन दिस पैसिव वॉइस, क्योंकि किल्ड क्रिया का दूसरा रूप भी किल्ड होता है, तीसरा रूप भी किल का किल्ड होता है। तो कोई भी टेंस हो, पैसिव वॉइस में हमेशा क्रिया का थर्ड फॉर्म ही प्रयोग होता है। इस बात को ध्यान रखना होगा। अगली जो महत्वपूर्ण बात है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के लिए टेंस के बारे में जानना बेहद जरूरी है। हमने एक चार्ट बना के रखा है, इसके माध्यम से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के लिए टेंस के रूप में क्या नियम अप्लाई होते हैं उसके बारे में जानेंगे। देखिए, अगर एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग होता हो, तो जब पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो सब्जेक्ट के अनुसार इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे। अगर एक्टिव वॉइस में इज, एम, आर हो, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो, तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के अनुसार इज, एम या आर के साथ बीइंग का प्रयोग करेंगे। अगर एक्टिव वॉइस में हैज या हैव हो, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, तो पैसिव वॉइस में बदलने में हैज या हैव के साथ बीइंग का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैज या हैव का प्रयोग हुआ हो तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा ही नहीं, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी पहले से बीइंग का प्रयोग किया हुआ है। यानी प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार होते हैं, लेकिन सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलना संभव है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ऐसा संभव नहीं है। अब हम आगे चलते हैं। पास्ट इंडेफिनिट हो टेंस या हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग हो, तो हम क्या प्रयोग करेंगे पैसिव वॉइस में? सब्जेक्ट के अनुसार वाज या वर का प्रयोग करेंगे। अगर पास्ट कंटिन्यूअस हो या हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर का प्रयोग किया गया हो, तो पैसिव वॉइस में वाज या वर के साथ बीइंग का प्रयोग करेंगे। परफेक्ट टेंस हो और एक्टिव से पैसिव बदलना हो, तो हेल्पिंग वर्ब हैड होता है, हैड के साथ बीइंग का प्रयोग करेंगे। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ऑलरेडी हैड बीन का प्रयोग रहता है, तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, क्योंकि ऑलरेडी इसमें बीन का प्रयोग किया गया है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब विल या शैल हो, तो पैसिव वॉइस में बदलते समय सब्जेक्ट के अनुसार विल या शैल का प्रयोग करते हैं और साथ ही साथ बी का प्रयोग करते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात की जाए तो हेल्पिंग वर्ब विल या शैल बी होगा, तो चूंकि पहले से इसमें बी का प्रयोग हुआ है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में नहीं बदल सकते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल या शैल हैव का प्रयोग होता है, तो पैसिव वॉइस में बदलते समय सब्जेक्ट के अनुसार विल या शैल हैव के साथ बीन का प्रयोग करेंगे। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल या शैल हैव बीन का प्रयोग किया गया रहता है। यहां पर चूंकि बीन का प्रयोग है, इसलिए इसका पैसिव वॉइस नहीं बदलेगा। यानी आप देख रहे हैं कि टेंस 3 तरह के होते हैं और प्रत्येक टेंस के 4-4 प्रकार होते हैं। तो कुल
12 कैटेगरी में सिर्फ 8 ही कैटेगरी ऐसी है टेंस की जिसको एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदला जाता है, 4 का नहीं बदला जाता है। देखिए यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बीन का प्रयोग पहले से रहता है, इसलिए इसको पैसिव वॉइस में नहीं बदला जा सकता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैड बीन का प्रयोग पहले से रहता है, यानी बीन का प्रयोग पहले से रहता है, तो इसको पैसिव वॉइस में नहीं बदला जा सकता है। उसी तरह से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में बी का प्रयोग पहले से रहता है, उसको पैसिव वॉइस में नहीं बदला जा सकता है। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बीन का प्रयोग पहले से रहता है, उसको हम पैसिव वॉइस में नहीं बदल सकते हैं। तो ये रही एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के लिए टेंस के दृष्टिकोण से जो नियम लागू है उसके बारे में। यहां पर एक बात, अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें या पास्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो उसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने समय जो हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ बीइंग का प्रयोग, BEING का प्रयोग किया जा रहा है। यह सामान्य सी बात है। ठीक उसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में देख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग का प्रयोग किया जा रहा है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बीइंग का प्रयोग किया जा रहा है, ये कॉमन है। यानी प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट का टेंस हो, एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलना हो तो हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग का प्रयोग करते हैं। अब तो ये रही टेंस को लेकर बात। ही हो एक्टिव वॉइस में तो ऑब्जेक्ट के रूप में जब प्रयोग होगा तो बाय हिम हो जाएगा, शी होगा तो बाय हर हो जाएगा। अगर कोई नेम हो, जैसे यहां पर राम है तो बाय नेम वो नाम दे दिया जाएगा, यानी राम तो बाय राम, ईट होगा तो बाय ईट हो जाएगा, यू बाय यू, वी होगा तो बाय अस, दे होगा तो बाय देम और आई होगा तो बाय मी का प्रयोग होगा। अब हम यहां एक डायग्राम बनाते हैं, आशा है कि उससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव वॉइस में इसको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अब एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के स्थान पर आ गया और एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ गया। हेल्पिंग वर्ब अपने जगह पर रहा, V3 अपनी जगह पर रहा। इस तरह से इस डायग्राम के माध्यम से आप समझ चुके होंगे कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे स्थानांतरित किया जाता है। अब हम इन एग्जाम्पल्स को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने का सहज अभ्यास करते हैं। पहला वाक्य है मोहन इज सेलिंग द कार। ये वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। सब्जेक्ट मोहन है, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग हुआ है और V4 का प्रयोग हुआ है। अब एक्टिव वॉइस से जब पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाता है। तो क्या हो जाएगा, जब पैसिव वॉइस बनेगा तो यहां द कार ये सब्जेक्ट के स्थान पर आ गया। चूंकि थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, तो इसका प्रयोग होगा। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग का प्रयोग होता है, तो क्या हो जाएगा, बीइंग। तो सेल का V3 क्या होता है, सोल्ड। और फिर यहां एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट मोहन है, तो अगर एक्टिव वॉइस में कोई नाम हो तो बाई नेम, जो नेम है उसी का उल्लेख करेंगे, बाई मोहन। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं, आई टीच द स्टूडेंट्स। ठीक उसी तरह से यहां देखिए द स्टूडेंट्स, चूंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये थर्ड पर्सन है लेकिन बहुवचन में है, तो द स्टूडेंट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहां पर आर का प्रयोग होगा।
और क्रिया का तीसरा रूप, टीच का तीसरा रूप हो जाएगा टॉट। और बाई क्या होगा बोलिए? बाई आई है एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में बाई यहां मी हो जाएगा। नेक्स्ट, मोहन विल इनवाइट सोहन। ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, तो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के अनुसार आ जाएगा पैसिव वॉइस में, तो क्या हो जाएगा? सोहन। हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग होगा और क्रिया का तीसरा रूप इनवाइटेड हो जाएगा, बाई का प्रयोग होगा। नेक्स्ट, विलियम शेक्सपियर रोट दिस पोएम। अब एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किया जाएगा, क्या हो जाएगा? दिस पोएम। अब चूंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, क्रिया का दूसरा रूप है, तो यहां हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होगा वाज। क्रिया का तीसरा रूप रिटेन, फिर बाई विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट है सी हैज रिटन ए लेटर। अब ये लेटर पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग हो जाएगा, तो ए लेटर, हैज का प्रयोग तो होगा ही, हेल्पिंग वर्ब। अब चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या प्रयोग करेंगे? बीन का। क्रिया का तीसरा रूप रिटेन है ही यहां, रिटेन, फिर बाई शी है तो हो जाएगा हर। आशा है कि आप बहुत ही आसानी से एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलने के नियम से अवगत हो गए होंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब बटन तथा बेल आइकॉन को दबाना न भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो पोस्ट करूं सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।